Hello everyone, this is Sapna and welcome to my grammar session. Hope you are doing very well, and here I am going to discuss the 11th point of the syntax and subject verb agreement, that is your either, neither, each one. And I know everyone has so many doubts regarding the either, neither, each one. Today I am going to discuss, today I am going to solve all the doubt regarding the either, neither, each one. Without wasting time, let's start the either, neither, each one. क्या होता है आपका either, neither, each one? Let's start. एंड जब भी आपके सेंटेंस में इधर आ जा, नीदर आ जा, ईच आ जा आपके सेंटेंस में, वन आ जा आपके सेंटेंस में, यू हैव टू यूज ओनली सिंगुलर वर्ब विथ दैम. सिंगुलर वर्ब क्या यूज करोगे आप? हमेशा इनके साथ इधर, नीदर, ईच वन के साथ आप हमेशा जो भी वर्ब यूज करोगे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. क्यों आप सिंगुलर वर्ब करेंगे? इधर की जो हिंदी मीनिंग होती है दो में से कोई एक. इधर मीन्स दो में से कोई एक, नीदर मीन्स कोई भी नहीं, ईच मीन्स प्रत्येक, वन मीन्स केवल एक. इन सब के साथ आपको हमेशा जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा. इधर, नीदर, ईच वन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. इधर, नीदर, ईच वन के साथ जो एग्जाम्पल आपका जाएगा डैट इज योर नीदर ऑप्शन. neither option is correct. ओके. सेकेंड क्या है? ये 11 का ए था. बी पॉइंट क्या होगा आपका? जब भी इधर आ जा आपके सेंटेंस में, नीदर आ जा, इधर, नीदर, ईच वन, इधर, नीदर, ईच वन, आपको हमेशा इनके साथ सिंगुलर नाउन यूज करना है. कौन सा नाउन करोगे? सिंगुलर नाउन. और इनके साथ जो वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब. मतलब आप जब भी इधर, नीदर, ईच वन आ जाएगा तो इनके साथ आप ले लोगे सिंगुलर नाउन एंड द सिंगुलर वर्ब. That is your B point of the 11th rule. नेक्स्ट रूल क्या होता है? जब भी इधर, नीदर के साथ आपका इधर आ जा, आपका नीदर आ गया, आपका इधर, नीदर आ जा, ईच वन आ जा, आपका ईच वन आ जा. इसके बाद आपका ऑफ आ गया. अगर ऑफ आ गया, आफ्टर दिस जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा. कौन सा होगा? प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन होते ही आपका जो वर्ब हो जाएगा, लेकिन आपका वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर नाउन होगा. और इसका एग्जाम्पल है आपका, यू कैन सी हियर एग्जाम्पल ऑफ द इधर, नीदर, ईच वन के बाद से आपका ऑफ आएगा और प्लूरल नाउन हो जाएगा. सिंगुलर आपका वर्ब हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा आपका. और एग्जाम्पल है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, one of the students is waiting for you.
कैसे आप समझोगे, फिर से बताती हूँ। जब भी आपके सेंटेंस में इधर नीदर ईच वन आ गया, क्या आ गया, आपके सेंटेंस में इधर नीदर ईच वन आ गया, तो आप क्या करोगे, उसके साथ आपका जो इधर नीदर ईच वन के साथ आपका क्या होगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा प्लस सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंगुलर नाउन हो जाएगी प्लस सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आपका हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, आफ्टर दैट उसके साथ साथ सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर सॉरी, थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए थोड़ा इसे दूर दूर लिखना होता है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ आपका आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। जब भी आपका इधर नीदर ईच वन आपके सेंटेंस में दिखे तो इनके साथ आपको लेना है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। क्यों ऐसा होता है, इधर की जो हिंदी मीनिंग होती है दो में से कोई एक, मीन्स एक की बात हो रही है, नीदर मीन्स कोई भी नहीं, उसमें भी अकेला का एक भाव मिल रहा है, जिसकी वजह से आप जो वर्ब यूज करोगे सिंगुलर ईच मीन्स प्रत्येक की बात हो रही, प्रत्येक। देखो हिंदी में जो मीनिंग आ रही है प्रत्येक, एक तो आ रहा है ना, कोई भी नहीं, मतलब नीदर, नीदर मीन्स कोई भी नहीं, और इधर का क्या था, दोनों में से कोई एक, और एक एक सब में हिंदी मीनिंग आ रही है, इधर मीन्स कोई एक, नीदर मीन्स कोई भी नहीं, ईच मीन्स प्रत्येक, वन मीन्स एक। तो इनके साथ जब भी आपका वर्ब आएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और इधर नीदर ईच वन के बाद से जो भी कोई नाउन आएगा ना तो सिंगुलर नाउन आएगा, इसके बाद से जो भी कोई वर्ब आप यूज करोगे तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आई होप आप कंफ्यूजन ना रहे। और इसका एग्जाम्पल ये था, नीदर ऑप्शन इज करेक्ट। नीदर ऑप्शन, नीदर क्या हो गया, इधर नीदर ईच वन का जो वर्ड था, आफ्टर दैट आपका नाउन जो कि सिंगुलर है, क्या है आपका, ये सिंगुलर नाउन है, तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आप देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब हो गया एंड योर ऑब्जेक्ट, नीदर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जब भी इधर नीदर ईच वन हमारा आएगा, इसके साथ अगर ऑफ आ गया तो ऑफ आने के बाद से हमें अपने नाउन में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, अब वहाँ पे प्लूरल नाउन चाहिएगा, लेकिन अभी भी आपका वर्ब बिल्कुल लॉयल है किसके लिए, ईच वन, इधर नीदर ईच वन के लिए, वो अभी भी सिंगुलर ही रहना पसंद करेगा, नाउन को देख के वो अपना रूप नहीं बदलेगा। जी हाँ, इधर नीदर ईच वन को देख के ही वर्ब अपने आप को सिंगुलर ही रखता है, इंस्पाइट ऑफ प्लूरल वर्ब, इंस्पाइट ऑफ प्लूरल वर्ब। व्हेन इधर नीदर ईच वन के बाद से आपका ऑफ आ गया ना, तो आपका नाउन भले ही प्लूरल हो, आपका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ग्रामर। जब भी किसी रूल में आपका कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक रूल हो रहा है तो उसमें अगर कुछ जुड़ जा रहा है, कोई एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो चेंज हो जा रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही। इधर नीदर ईच वन के बाद से तो आपका सिंगुलर नाउन आएगा, और इसके बाद से आपका जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन ऑफ के बाद, इधर नीदर ईच वन के बाद से अगर कोई प्लूरल, अगर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाता है, लेकिन तब भी पे आपका वर्ब क्या रहता है, सिंगुलर ही रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से समझिए, वन, आपका वन आ गया, इधर नीदर ईच वन का ऑफ आ गया, और द स्टूडेंट्स आपका प्लूरल नाउन है, लेकिन आपका जो वर्ब रहेगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आप हमेशा जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट यानी वन को देख के होगा, ना कि इसके पहले वाला नाउन को देख के, या हमेशा वन को देख के। इधर नीदर ईच वन जब भी सब्जेक्ट बनेंगे, इनके बाद जो भी आपका नाउन आएगा ऑफ के बाद, उससे आपके वर्ब पे कोई नहीं चेंज आने वाले, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, वर्ब अपने में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका नन, आप जब 10th पॉइंट को देखेंगे अपने सिंटैक्स के, तो वो नन था,
नन भी कोई नहीं, उसकी हिंदी मीनिंग थी कोई भी नहीं, बिल्कुल अकेला, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता था। लेकिन जैसे ही नन के साथ आप बट ऐड किए थे वैसे वो अपना रूप बदल लिया। नन बट के बाद से जैसा नाउन वैसा वर्ब। नन बट के बाद से अगर आपका नाउन सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। नन बट के बाद से अगर नाउन प्लूरल हो गया था तो आपकी वर्ब भी प्लूरल हो गई थी। नन के बाद से ऑफ आ गया था तो अगर प्लूरल काउंटेबल था तो भी आपकी वर्ब सिंगुलर थी, और नन ऑफ के बाद से अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन था तो भी आपकी सिंगुलर वर्ब हो गई। आई होप आपको रिकॉल करवाने में मुझसे कोई गलती नहीं होगी और आपको सारी चीज़ अच्छे से मेमोराइज हो गई होगी, सारे सिंटैक्स के सारे पॉइंट अच्छे से मेमोराइज हो गए होंगे। ईदर नीदर ईच वन जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में, अक्सर कर स्टूडेंट के दिमाग में, ये जब भी एग्ज़ाम में या कहीं और सेंटेंस में मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परप्लेक्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हम आते हुए क्वेश्चन को हम आंसर करने में थोड़ा हमसे गड़बड़ी हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगी। ईदर नीदर ईच वन की ये क्लास से आपके सारे डाउट बिल्कुल भी सारे डाउट आपके सॉल्व कर देगी। आई होप अगर आपको लगे कि ऐसा कोई बंदा या बंदी जो ईदर नीदर ईच वन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रामर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टफनेस आ रही हो या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही हो किसी के लिए, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे ये प्रॉब्लम उनकी, ये डाउट, ये क्वेरी जो ईदर नीदर ईच वन के साथ आती है वो दूर हो जाएगा। आई होप आज के बाद से ईदर नीदर ईच वन के बाद से जब भी आपका वर्ब आएगा तो वो वर्ब को सिंगुलर रखना है या प्लूरल रखना है, अब गलती नहीं होगी। ईदर नीदर ईच वन के बाद से आपको सिंगुलर नाउन रखना है, इसके बाद से आपको सिंगुलर वर्ब रखना है। क्या रखना है? ईदर नीदर ईच वन के बाद से सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ईदर नीदर ईच वन के बाद से कोई ऑफ आ गया तो इसके बाद से आपको प्लूरल नाउन रखना है, इसके बाद से आपको लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रखना है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज एग्जाम्पल। वन ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल नाउन रखोगे, लेकिन जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर ही वर्ब होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हर दिन आप सिंटैक्स में कुछ नए नए चैप्टर अनवील्ड होते रहेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि आपके डाउट हर दिन सॉल्व होते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ और हर दिन ग्रामर से आप नए नए चैप्टर को सीखते रहिए, लर्न करते रहिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड मीट यू सून गाइज।